अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी फ़िश के कबाब। जैसा कि अक्सर बड़े बच्चे जो होते हैं ना, वो कांटों की वजह से फ़िश नहीं खाते हैं और उन्हें खाना बहुत ही मुश्किल लगता है। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है। आप इस तरह जो है ना फ़िश के कबाब बना के उनको इस फ़िश की ताकत दे सकते हैं। और मछली जो है ना वो 12 महीने खानी चाहिए, सिर्फ सर्दियों में नहीं कि बस खाली सर्दियों में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यही मज़ेदार सी रेसिपी फ़िश के कबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने फ़िश जो ली थी ना, यकीन करें मैं भूल गई बताना उसको कि मुझे फ़िंगर चाहिए, यानी फ़िंगर से मतलब मुझे बोनलेस चाहिए थी, ताकि कबाब बनाना जो होता है ना वो फिर आसान हो जाता है। लेकिन चलिए कोई मसला नहीं, इसके भी हमने कबाब बना लेंगे बहुत ही आसानी के साथ। इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आपके पास इस तरह फ़िश मौजूद है तो आप इसके भी कबाब बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने बोनलेस ही लेनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने फ़िश को पहले खूब अच्छे से पानी के साथ धो लिया था। उसके बाद फिर मैंने डाला है इसे कढ़ाई में, और यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 गिलास के बराबर पानी डाला है। हल्दी डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, नमक डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 टीस्पून। इन सबको खूब अच्छा सा आपने मिक्स कर लेना है, क्योंकि ये चीज़ें फिर हमने बाद में नहीं डालनी है। इसी के साथ ये पकेगा भी और इसमें जो स्मेल होती है ना मछली की वो भी ख़त्म हो जाएगी। और ये पानी हमने ड्राई कर लेना है इसको गलाने के दौरान ही। तो बस जैसे इसमें उबाल आता है ना, तो उसके बाद मैं हल्की आंच कर दूंगी ताकि फ़िश खूब अच्छे से अंदर से गल जाए। बिल्कुल हमने कच्ची नहीं रखनी है। और पानी भी हमने इसका सारा ड्राई कर लेना है, क्योंकि असल ताकत तो इसके पानी में ही आ जाएगी। तो आपने बिल्कुल भी पानी इतना नहीं डालना कि फ़िश गल जाए और पानी जो है ना वो फिर मतलब रह जाए और फिर फ़िश के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, तो फिर कांटे निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें अभी थोड़ा सा 2 टेबल स्पून के बराबर होगा। तो इसे भी मैं चारों तरफ घुमाते हुए है ना पानी को मैं ड्राई कर लूँगी। और फ़िश के कबाब बनाने में जो इसको मदद करेंगे वो हैं आलू, जो कि मैंने 300 ग्राम ले लिए थे। और उन्हें भी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है छिलकों के साथ। जैसे वो ठंडे होते हैं तो फिर हमें छील के मैश कर लेंगे। ठंडी हो चुकी है जनाब, ये मैंने अलग बाउल में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं ये है वो कढ़ाई जिसमें हमने फ़िश को किया था। बिल्कुल भी इसमें पानी मौजूद नहीं है। तो आपने इस तरह जो है ना इसको ड्राई करना है फ़िश को। उसके बाद फिर आप सुकून से पंखे के नीचे बैठें और प्यार मोहब्बत से आपने इसके कांटे निकालने कि एक भी कांटा बाकी ना रहे। सिर्फ ये इसका फ़ायदा है। अगर बोनलेस होती तो ये मेहनत नहीं होती। लेकिन कोई मसला नहीं है, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता जब तक आप शौक़ और लगन से करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना फ़िश मैंने जो है ले ली है, और ये देख सकते हैं आप सारी ये बोनलेस आ चुकी है हमारे पास उबली हुई। और यहाँ पर मैंने एक बड़े बॉल के अंदर डाल दिया है। आलू जो थे उनको भी मैंने छील के मैश कर लिया है, ये भी ठंडे हो चुके हैं। और यहाँ पर जो है ना अब हमने बाकी जो मसाले इसको जो फ्लेवर देंगे, जिसमें है लाल मिर्च 1 टीस्पून, काली मिर्च ले लेंगे हाफ़ टी स्पून यहाँ पर, और भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा ले लेंगे हाफ़ टी स्पून, नमक ले लेंगे हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई मिर्च ले लेंगे 1 टीस्पून, और ये है चाट मसाला, ये भी हमने हाफ़ टी स्पून लेना है। और यहाँ पे जो हरा मसाला जाएगा जिसमें है 2 मीडियम साइज़ की प्याज, हरी मिर्च ले लेंगे हम यहाँ पर 7 अदद, मोटी वाली, काफ़ी तेज़ है ये मोटी भी। और यहाँ पर हरा धनिया की 1 गड्डी ले लेंगे। तो इन सबको बारीक इस तरह चॉप कर लेना है आपने, और इनको भी इसी में ही डाल देना है। ये तमाम मसाले जो है ना बस आपने खूब अच्छे से हाथों को साफ़ करके धो के फिर आपने इसे मिक्स करना है। तो ये देख सकते हैं आप बिल्कुल बेहतरीन ये कबाब बनने के लिए बिल्कुल तैयारी हो रही है। फाइनल हो चुका है, कोई मसाला इसके अंदर नहीं जाएगा। और आप इसके अंदर आलू की जगह चने की दाल भी ले सकते हैं, यानी कि अगर इतने फ़िश है आपके पास तो आपने कम से कम चने की दाल जो है ना हाफ़ कप लेनी है। और बिल्कुल चने की दाल को भी आपने बॉयल करना है, बिल्कुल सेम रेसिपी की तरह आपने इसको बनाना है। सिर्फ यहाँ पर आपने नमक मिर्च जो है ना खूब अच्छा सा चेक कर लेना है पहले, फिर उसके बाद आपने इसकी इस तरह कबाब बनाने हैं। ये अभी काफ़ी ड्राई है मेरा मसाला, इसमें चाहूँ तो मैं अभी 1 अंडा भी डाल सकती हूँ, बिल्कुल भी ये पतला नहीं होगा। और अगर आप डालना चाहें तो बिल्कुल 1 अंडा इसके अंदर डाल दें, अगर काफ़ी अच्छा ड्राई है आपका ये। अगर नहीं है तो फिर आपने अंडा ऊपर से लगाना है। लेकिन ये काफ़ी ड्राई था लेकिन मैंने नहीं डाला। आप देख सकते हैं काफ़ी भुरभुरा सा हो रहा है। और कबाब जो है ना काफ़ी अच्छे सख्त बने हैं इसके, बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि बहुत ही सॉफ्ट नरम बन रहे हैं। तो लेकिन मैं फिर भी ऊपर से ही इसको अंडा लगाऊंगी, और आप इसको जो है ना
फ्रीज़र भी कर सकते हैं कबाब को बना के। इस तरह ये बनाइए जैसे मैंने बना लिए। आप इसको इस टाइम जो है ना इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें से चंद कबाब जो है ना मैं फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ले लेंगे एक अंडा और उसको खूब अच्छा सा यहाँ पर हमने जो है ना फेंट लेना है। इस तरह जो होता है ना अंडे का इस्तेमाल जो होता है वो ज़ाया होता है, क्योंकि हमने 2-3 कबाब निकालने होते हैं, फिर उसके लिए एक अंडा फेंटो, फिर उसे बनाओ। तो बेहतर होता है कि उसके अंदर ही हम अंडा मिक्स कर लें। तो ये होता है कि बस कबाब आपने फ्रीज़र से निकाले और आपने डायरेक्ट ऑयल में डाल के फ्राई कर लिया, तो वो आसानी रहती है, एक अंडे में ही काम हो जाता। लेकिन अभी यहाँ हमें कुछ कबाब जो तलने के लिए ना मुझे एक अंडे का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, और उसके बाद जो बाकी अंडा बचेगा उसको ऐसे ही फ्राई करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि बिल्कुल कबाब अपनी जगह पे कायम है और बिल्कुल अपनी जगह पे सेट है ये। तो ऑयल जैसे हमारा गर्म होता है ना, तो ये कबाब देख सकते हैं इस तरह आप आराम से डाल दीजिए। यकीन कर बहुत ही मज़े के लगते हैं। जो नहीं फ़िश भी खाते ना वो उनको भी नहीं पता लगेगा कि फ़िश के कबाब है, वो कहेंगे कि ये तो आलू के कटलेट्स हैं, क्योंकि फ़िश का जो जायका आलू के साथ मिल जाता है ना, तो फ़िश की जो स्मेल होती है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और उसका इतना फ्लेवर भी नहीं आता फ़िश का। तो इसलिए आपको फ़ायदे पूरे ही मिलेंगे इसके अंदर, फ़िश के जो फ़ायदे हैं। तो इसे ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और इस तरह जब ये गोल्डन हो जाए तो बस बाहर निकाल लीजिए। इसके साथ बना लीजिए सलाद, रायता, चटनी, बहुत मज़े की लगती है। आप इसे रोटी चपाती के साथ खाइए, या फिर आप किसी पुलाव के साथ सर्व करें, या फिर अपनी साइड डिश के तौर पे इसको सर्व करें। और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। आप देख सकते हैं मैंने बाकी कबाब जो थे ना वो फ्रीज़र कर लिए हैं और 6 कबाब जो है वो मैंने फ्राई कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं इनका कलर, इनकी लुक, और आपको मैं इसके अंदर का भी लुक दिखा दूँ। ज़रा ये थोड़े ठंडे से हो जाएं क्योंकि काफ़ी गर्म हो रहे हैं ये, लेकिन फिर भी ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट नरम नहीं है कि बिल्कुल ये भुरभुरे हो रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, और अभी भी इसमें से धुआं निकल रहा है और गर्म है ये काफ़ी, और खाने में इतने ही मज़ेदार हैं। बच्चों को जो है ना आप इसको ब्रेड के सेंटर में रख के इसका कबाब बना के, यानी कि बन कबाब बना के भी दे सकते हैं। बच्चे बड़े सब के लिए बहुत ही हेल्दी और शानदार ये कबाब हैं। तो ज़रूर बनाइए, तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।